प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात कर रहे हैं हम कराची और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर। ज़ाहिर है कि हुकूमत के लिए माशी चैलेंजेस भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी कई अहम सवालात हैं। हुकूमत की अहम तरीन टीम इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की सूरत में कराची में मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि हर सूरत में कराची में अमन अमान के क़याम के लिए अहम इक़दामात किए जाएँ। इस वक्त भी वज़ीर आला हाउस में रहमान मलिक मौजूद हैं और वज़ीर आला सैयद क़ायम अली शाह और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द के साथ उनकी गुफ्तगू हो रही है, जिसमें डॉक्टर इशरतुल इबाद और MQM के दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, जिनमें बाबर गौरी और डॉक्टर फारूक सत्तार भी शामिल हैं। अवामी नेशनल पार्टी का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, क्योंकि आज हुकूमत सिंध ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब हाजी अदील ने। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। 26 जनवरी को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, आपके इल्म में ये बात आई है और ये कितनी अहम होगी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अगर हुकूमत ये बुलाती है, खुसूसी तौर पर सिंध और कराची की सूरत हाल के लिए? 25 जनवरी को मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है ऐसा कोई कदम उठाया हो, लेकिन ये अगर इत्तेहादी जमातों को इकट्ठा करना है तो ये तो फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। आप बेशक सिंध की और कराची की उन पार्टियों को शामिल करें जो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, लेकिन उनका भी असर है, उनका भी। अब आप पार्टी कॉन्फ्रेंस में कराची से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान जमात इस्लामी वगैरह इनको या जमीयत उलमा को नहीं शामिल करेंगे तो ये तो फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। जाहिर है कि तमाम जमातों को एक जगह पर बैठना तो होगा हाजी साहब, और हर सूरत में कराची में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाना होगा और वहाँ पर हर सूरत में अमन अमान कायम करना होगा। देखें, कराची में अमन की जरूरत इसलिए कि कराची पाकिस्तान का इकनॉमिक हब है। कराची पाकिस्तान की वाहिद ऐसी पोर्ट है जो ऑपरेशन में है। गवादर है, लेकिन गवादर पे इतना काम नहीं हो रहा है क्योंकि उसका राब्ता बाकी पाकिस्तान के शहरों से बाई रोड नहीं है। तो कराची अगर रुकता है तो पूरा पाकिस्तान रुक जाता है। फिर हमारे लिए तो इसलिए भी जरूरत है कि कराची में पख्तून जो है वो आबाद हैं, वो डेली वेजेस है मोस्टली, वो बसें चलाते हैं, टैक्सियाँ चलाती हैं, रिक्शा चलाते हैं, रेड़ियाँ चलाते हैं, छोटी छोटी उनकी दुकानें या कारखानों में मजदूरों के हैसियत से काम करते हैं। तो अगर कराची में 1, 2 दिन 4 दिन अगर हड़ताल होती है तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलता। तो कराची में अमन हमारी भी जरूरत है और कराची में अमन पूरे पाकिस्तान की भी जरूरत है। तो हम तो समझते हैं कराची में अमन हो, लेकिन जो इकदाम गुज़श्ता 2-3 साल से कराची में उठाए जा रहे हैं, कराची में तो देखें जब से 25 साल से ये बदअमनी है और कई हुकूमतें आई और जो भी इकदाम उठाए वो एक तो वो बेदिली से उठाए जाते हैं, वो एक पूरे सही इकदाम नहीं होते हैं, जिसके नतीजे में कुछ दिनों अमन आता है और फिर उसके बाद अमन फिर चला जाता है। अब भी जो इकदाम उठाया है ये हम सुनते हैं कि जी उन्होंने कर्फ्यू लगा दिए बाज़ इलाकों में सर्च हो रहा है, तो इससे मसला हल नहीं होगा। अगर आप एक इलाके में सर्च करेंगे तो लोग दूसरे इलाकों में क्रिमिनल चले जाएंगे। एक इलाके में अगर आपने ऑपरेशन शुरू किया तो उस इलाके के लोग खफा होंगे कि जी बाकी इलाकों में तो नहीं कर रहे हैं। जब तक पूरे कराची में अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन होना चाहिए और ये फौज की निगरानी में होना चाहिए। पुलिस नाकाम हो चुकी है, पुलिस में जो गुज़श्ता चंद सालों में भर्तियां हुई हैं वो वन साइडेड है और पॉलिटिकल बुनियाद पे हुई है। 12 मई का वाक़या आपको पता है कि पुलिस बिल्कुल इफेक्टिव नहीं थी। रेंजर्स ठीक है, रेंजर्स मौजूद होते हैं, लेकिन रेंजर्स के पास भी इख्तियारात नहीं होते हैं और अगर रेंजर्स भी अब इतनी फाल नहीं रही है जितनी कि उसको होना चाहिए। लेकिन इस बात को हाजी साहब आप कैसे देखते हैं कि आज सूबाई वज़ीर दाखिला भी कहते हैं कि जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है वो उनके इल्म में नहीं है और रहमान मलिक साहब ने भी यही बात कही है, तो ये किस तरह की पेशरफ्त है? इसको आप कैसे देखेंगे? रहमान मलिक कराची तशरीफ लाए थे तो हमारी पार्टी के किसी लीडर से क़यादत से नहीं मिले थे। वो खाली टेलीफोन पर होना तो अलग बात है, लेकिन बाकायदा जिस तरह मीटिंग उनकी गवर्नर हाउस या वज़ीर आला हाउस में दूसरी पार्टी से हुई है, अवामी नेशनल पार्टी से नहीं हुई है। बल्कि हम तो कहते हैं कराची हम सबका है, सिर्फ 3-4 पार्टियों का नहीं है। कराची में जो पार्टी इस वक्त अगर असम्बली के अंदर नहीं भी है तो उनका भी कुछ रोल है, वो भी कराची में रहते हैं। ये तो आज वो अपोजिशन में है तो कल वो हुकूमत में भी आ सकते हैं। तो सबको एतमाद में लेना चाहिए और सबसे जो फैसले करें फिर उस पर अमल हो।
अक्सर फैसले हो जाते हैं, उस पर अमल नहीं होते हैं। तो कराची का मसला ये थोड़ी सी चंद इलाकों में ऑपरेशन करने से और चंद लोगों को बेताशा एक इलाके में 900,000 लोगों को पकड़ लेना और ये समझ लेना कि इससे मसला हल नहीं होगा। मुजरिमों को पकड़े, आम लोगों को न पकड़े, आम लोगों के लिए और मुश्किलात का सबब न बने। ये हाजी साहब, इसमें ये बात आपके नज़दीक कितनी अहम है कि ज़ाहिर हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों जो कहा है कि हमने टारगेट किलिंग में मुलविस काफ़ी अफराद को गिरफ्तार किया है, वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं, फिर कुछ सिलसिला रुक जाता है और उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। ये देखें, हमें कुछ पता नहीं है। जुल्फ़िकार मिर्जा साहब ने कुछ दावा किया था कि उन्होंने उनके पास कोई टारगेट किलर उन्होंने पकड़े हैं, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों के नाम दिए हैं, हमारी पार्टी का नाम भी लिया है, लेकिन हमने तो कोई एतराज़ नहीं किया। अगर कोई आदमी मेरी पार्टी का नाम इस्तेमाल करता है, मेरा एजेंडा इस्तेमाल करता है और गलत काम करता है, क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, तो मेरी उससे कोई हमदर्दी नहीं है, ना मैं उसे सपोर्ट दूंगा। लेकिन फिर पता नहीं कि उन्होंने सब कुछ कहने के बावजूद न वो लोग हमें बताए, न पता चला कि किस पार्टी के कौन लोग हैं। तो माजी में भी कुछ रिपोर्टें भी ISI और MI और FIA और इंटेलिजेंस वालों ने वजारत दाखिला के थ्रू वज़ीर आज़म को दी थी। कुछ मेरा ख्याल में ये 2008 के वाक़यात, 2009 के वाक़यात और उससे कुछ अरसे के बाद थे। अब उन रिपोर्टों पे भी कोई अमल नहीं हुआ। तो देखें, अफसोस की बात ये है कि हुकूमत कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी अदील, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कि दायरा क्या अपडेट हैं। रहमान मलिक की ज़ेर सदारत ये इजलास हो रहा है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द भी वहाँ पर मौजूद हैं, और आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें 30 जनवरी को एक जलसा आम मुनक़िद करने का ऐलान किया गया है, जिसमें तमाम कौमियतों को दावत दी जाएगी। ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।